चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे। इस वक्त की लाडली लक्ष्मी योजना के लिए मंत्री समूह का गठन, घरेलू हिंसा पीड़िता के लिए सहायता योजना। आयोजन की रणनीति और स्वरूप तैयार करेगा समूह। लाडली लक्ष्मी योजना के लिए मंत्री समूह का गठन, उषा ठाकुर, यशोधरा राजे, मीना सिंह मंत्री समूह में शामिल की गई हैं। आयोजन की रणनीति और स्वरूप तैयार करेगा समूह। सरकार हर साल लाडलियों के साथ उत्सव मनाएगी। 2 से 11 मई तक लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाएगा। 2 मई को हर साल लाडली लक्ष्मी दिवस मनाया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता नीरज श्रीवास्तव जी का। नीरज जी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नीरज जी, लाडली लक्ष्मी योजना के लिए मंत्री समूह का गठन किया गया है और अब से हर साल 2 मई को लाडली लक्ष्मी दिवस मनाया जाएगा, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो कैबिनेट बैठक लगातार चली, 2 दिन तक चिंतन हुआ, मंथन हुआ, उसमें जो निष्कर्ष निकले उसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से 2023 का जो विजन है उसे साफ किया गया। महिलाओं पर फोकस किया गया, बुजुर्गों पर फोकस किया गया, युवाओं पर फोकस किया गया। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 जो है अब शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर एक कमेटी भी बना दी गई है, मंत्रिमंडल की कमेटी बना दी गई है, जिसमें 3 मंत्रियों को शामिल किया गया है, जिसमें विजय लक्ष्मी यादव, जिसमें जो है मीना सिंह है, उषा ठाकुर है और यशोधरा राजे सिंधिया हैं। तीनों पूरी इस की मॉनिटरिंग करेंगी, किस तरह से जो लाडली लक्ष्मी योजना है इसका जो आयोजन है वो भव्य ढंग से किया जा सके, उसका अच्छे ढंग से प्रचार प्रसार हो सके। और जिस तरह से कैबिनेट की बैठक में जो निर्णय लिए गए उसमें जो है महिलाओं पर विशेष फोकस रहा। बुजुर्गों की यदि बात की जाए तो तीर्थ दर्शन योजना फिर से शुरू की जा रही है, जिससे जो अप्रैल से शुरू हो जाएगी। साथ में लाडली लक्ष्मी योजना फिर से शुरू हो जाएगी। जिस तरह से कमलनाथ सरकार ने जो योजनाएं बंद कर दी थी, अब उन पर फिर से मोहर लग गई है और अब उन योजनाओं को दोबारा से चालू किया जाएगा। जिस तरह से कन्या विवाह योजना है, उसमें चाहे निकाह हो, चाहे हिंदू संस्कृति से विवाह हो, उसकी जो है राशि बढ़ा दी गई है। लगभग पहले 50,000 थी, 5,000 उस राशि को बढ़ा के 55,000 कर दिया गया है। तो कई सारे निर्णय जो है बैठक में लिए गए हैं और इस बार बैठक में ये तय किया गया है कि मंत्री पूरी जो है योजना है उनकी मॉनिटरिंग करेंगे, कहीं पर भी किसी प्रकार का भ्रष्टाचार सामने ना आए, किसी और कोई भी जो पात्र हितग्राही है वो अछूता ना रह जाए। तो कहीं ना कहीं जो मंथन हुआ, जो चिंतन हुआ, उसके बाद जो अमृत बाहर निकल के आया उसमें जो खासा फायदा जो नज़र आ रहा है वो महिलाओं का और बुजुर्गों का नज़र आ रहा है। क्योंकि एक बात और ख़ास आई, जिस तरह से जो काफ़ी दूर जो तीर्थ स्थल है उन पर सरकार नहीं भेज पा रही थी बुजुर्गों को, तो कहीं ना कहीं हवाई यात्रा की भी इसमें बात की गई है कि जहाँ पर जो है बस के द्वारा नहीं भेजा सकता या ट्रेन के द्वारा नहीं भेजा जा सकता, वहाँ पर अब सरकार हवाई जहाज से भी बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराने की योजना बना रही है। वहीं यदि छात्रों की बात की जाए और शिक्षा क्षेत्र की बात की जाए तो शिक्षा क्षेत्र में भी एक बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो महत्वाकांक्षी योजना है सीएम राय स्कूल, उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई। सभी मंत्रियों से, शिक्षा मंत्री से इसमें राय ली गई कि किस तरह से इसका संचालन किया जाए। जिस तरह से कई मंत्रियों ने राय दी कि छात्रावास की सुविधा होनी चाहिए, कई ने राय दी कि स्विमिंग पूल होना चाहिए। तो इस तरह से सबकी राय ली गई और जो सीएम राय स्कूल है उनको लेकर भी चर्चा जो है बैठक में की गई है। इसके अलावा रोड कनेक्टिविटी की बात की जाए तो जो विधायक और जो मंत्री वहाँ पहुँचे थे जिनके क्षेत्र में सड़कें नहीं हैं, उस कनेक्टिविटी की भी, रोड कनेक्टिविटी की भी बात जो है बैठक में की गई। तो मतलब कहीं ना कहीं इस पूरी बैठक का जो सार निकल के आया है वो 2023 का जो है रोड मैप अब बीजेपी ने तैयार कर लिया है और उसके लिए अप्रैल से ही अब कवायदें शुरू हो जाएंगी, काम शुरू हो जाएंगे। जी पूनम।
जी, बिल्कुल जो है अब अप्रैल से कवायद शुरू हो जाएगी इन तमाम चीज़ों के लिए। 2 मई को हर साल जो है लाडली लक्ष्मी उत्सव भी मनाया जाएगा। बने रहिए नीरज जी, आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल लाडली लक्ष्मी योजना के लिए मंत्री समूह का गठन कर दिया।